बोला ऐसे कर दो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉडल के अंदर अगले मॉडल को, जिसका नाम है इंक्रीमेंटल मॉडल। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल यानी कुछ इंक्रीमेंट वाली चीजें इसके अंदर होंगी। सबसे पहले आज की इस वीडियो का शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंटल मॉडल को डिस्कस करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमें इंक्रीमेंटल मॉडल के फिगर्स को समझने होंगे। फिगर को अच्छी तरीके से आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग एक ब्लॉक को क्रिएट कर लेना है। अब रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या होगा, डिजाइन एंड डेवलप फेस होगा, उसके बाद आपका टेस्टिंग फेस होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन फेस होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग ये जो फेस होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी ये इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ये सारे फेसेस जो क्या होंगे, इंक्रीमेंट होते चले जाएंगे इस तरीके से। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सारे ब्लॉक को अच्छी तरीके से क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं सारी चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर से आपका डिजाइन एंड डेवलप फेस आ जाएगा, फिर से आपका टेस्टिंग फेस आ जाएगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन फेस आ जाएगा। इसी तरीके से ये चीजें कंबाइन हो जाएंगी एक दूसरे के साथ और फिर से आपका ये क्या होगा, डिजाइन एंड डेवलप, और इसी तरीके की चीजें क्या होंगी, अप टू डेट बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या हो गया, आपका एक फ्लो डायग्राम हो गया और सारी चीजों की एक दूसरे के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका इंक्रीमेंटल मॉडल का बेसिक सा फिगर हो गया। कम से कम इस फिगर को आपको बनाना होगा और बनाना ही होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में आपको नंबर चाहिए, इंक्रीमेंटल मॉडल अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, तो जब तक आप फिगर को रिप्रेजेंटेड करके चीजों को नहीं बताएंगे तब तक एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी फिगर से जो नंबर होते हैं वो बढ़ने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। आइए हम इसके वर्किंग प्रोसेस को, एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को, साथ ही साथ कब इंक्रीमेंटल मॉडल का हम यूज करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके वर्किंग को। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस मॉडल हैज द सेम फेस एज वाटरफॉल मॉडल बट विथ लेस रिस्ट्रिक्शन। यानी ये जो मॉडल है वो बिल्कुल, इसका जो फेस है वो क्या है, वाटरफॉल मॉडल के जैसा ही है। अगर आपने वाटरफॉल मॉडल को नहीं देखा है तो वीडियो सीरीज में आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिएगा, वाटरफॉल मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, वाटरफॉल मॉडल के अकॉर्डिंग इसमें क्या होते हैं, काफी कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है combines element of the waterfall model apply in an iterative fashion। यानी iterative fashion में जो combines element होते हैं waterfall model में इसमें अप्लाइड किए जाते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि each linear sequence produce deliverable increment of the software। यानी प्रत्येक जो linear sequence होगा वो प्रोड्यूस करेगा एक डिलीवरेबल इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर को। क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि द कोर प्रोडक्ट इज यूज्ड बिटवीन कस्टमर। यानी जो कोर प्रोडक्ट होगा उसका हम यूज करेंगे किसके बीच में, कस्टमर के बीच में और हमारे कंपनी के बीच में। अगला पॉइंट कह रहा है बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन रिजल्ट अ प्लान इज डेवलप फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। यानी जो बेस्ट एवोल्यूशन होगा रिजल्ट का, उसको हम प्लान करेंगे, डेवलप करेंगे नेक्स्ट इंक्रीमेंट के लिए। क्लियर? उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्लान एड्रेस द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट टू बेटर मीट द यूजर नीड्स। यानी जो प्लान एड्रेस मॉडिफिकेशन होगा वो जो कोर प्रोडक्ट होगा उसके लिए बेटर मीटअप होगा उस यूजर के नीड के अकॉर्डिंग, यानी यूजर को किस चीज की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कह रहा है अगला पॉइंट कि द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द कस्टमर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। यानी ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को नहीं मिल गया होगा, तब तक वो चीजें क्या होंगी, रिपीट होती रहेंगी। अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट जनरेट्स वर्किंग सॉफ्टवेयर क्विकली एंड इजीली डिजाइन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को काफी क्विकली और इजीली क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकता है एज कंपेयर टू अनदर लाइफ साइकिल मॉडल। अगला पॉइंट कह रहा है कि मोर फ्लेक्सिबल लेस कॉस्टली टू चेंज स्कोप एंड रिक्वायरमेंट। यानी ये क्या होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और काफी कम कॉस्टली होते हैं और इसको जो चेंज करना काफी आसान भी होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग अ स्मॉलर आइटरेशन। यानी जब कोई भी स्मॉलर आइटरेशन होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो उसको हम क्या कर सकते हैं,
इजिली टेस्ट कर सकते हैं, इजिली उसके जो एरर्स होते हैं उनको डिबग कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच इंक्रीमेंट, यानी प्रत्येक जो कस्टमर होगा वो हर एक चीज पे क्या कर सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है हर एक इंक्रीमेंट पे। अगला पॉइंट कह रहा है कि easier to manage risk because risk pieces are identified and handled during the iteration, यानी इजी होता है मैनेज करना रिस्क को, क्योंकि जो रिस्क पीस होता है वो आइडेंटिफाई होता है और हैंडल होता है किसके दौरान, आइटरेशन के दौरान। क्लियर हुआ। अगला कह रहा है कि लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, यानी इसका जो कॉस्ट होता है वो काफी कम होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद डिसएडवांटेज आता है, तो डिसएडवांटेज में आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिजाइन, यानी क्या जरूरत होती है इसकी, इसको मतलब गुड प्लानिंग और डिजाइन की इसकी जरूरत होती है। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट ये है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नीड्स अ क्लीन एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डिजाइन एंड बिल्ट इंक्रीमेंटली, यानी इसको क्या करने की जरूरत होती है, इसको क्लीन और कंप्लीट डेफिनेशन की जरूरत होती है उस सिस्टम के लिए, बिना डिजाइन किए किसी भी इंक्रीमेंटल मॉडल को। अगला पॉइंट कह रहा है कि टोटल कॉस्ट इज हायर देन अ वाटरफॉल मॉडल, यानी जो टोटल कॉस्ट होगा वो क्या होगा, वाटरफॉल मॉडल से इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि हम कब किस कंडीशन में इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज करते हैं। तो आप चीजों को लिखते रहे होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप लिखते चलेंगे तो एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें तैयार रहेंगी, नोट्स आपका तैयार रहेगा, तो चीजें काफी बेहतरीन होंगी। तो कब हम यूज करते हैं उसके लिए कह रहा है कि व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड, यानी जब कंप्यूटर सिस्टम का रिक्वायरमेंट डिफाइन हो और अंडरस्टूड हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड, हाउएवर सम डिटेल्स कैन इवोल्यूट विथ टाइम, यानी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो डिफाइंड होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर मान लीजिए कि वो टाइम के अकॉर्डिंग उन चीजों को डिस्क्रिप्शन अगर हमें मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हम उन चीजों का यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर इज अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट टू द मार्केट इजिली, यानी जब इसकी जरूरत कब होती है, जब प्रोडक्ट आपका इजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है उस कंडीशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि देयर आर सम हाई रिस्क फीचर्स एंड गोल्स, यानी इसमें कुछ हाई रिस्क फीचर्स और गोल्स होते हैं जिनके वजह से हम इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।